नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आपके ही चैनल फाइनेंस विद सुमित में। और दोस्तों आज मैं आपको एक एप्लीकेशन का रिव्यू देने जा रहा हूं जिसका नाम है क्रेडिट फॉर श्योर। आप लोगों ने पूछा इसका रिव्यू दे दीजिए, एप्लीकेशन जेन्युइन है फेक है। तो चलिए दोस्तों उसका रिव्यू आपको देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा बताया गया है लोन आपको आरबीआई स्टेट एनबीएफसी फॉर्म से ही मिलता है। लेकिन दोस्तों ये पेड लोन एप्लीकेशन है, पहले देख लीजिए किस प्रकार से ये एप्लीकेशन आपको लोन दे रही है, उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है। डिस्क्लेमर ये है, चैनल आपको नहीं फोर्स करता है किसी भी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए। चैनल सिर्फ आपको रिव्यू देता है आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, क्रेडिट फॉर श्योर किस प्रकार से लोन दे रही है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए दोस्तों आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं जी क्रेडिट फॉर श्योर के बारे में। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा भी है। अब एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये दोस्तों प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। या तो आप वेब के थ्रू यानी कि इनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या फिर इनका एपीके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको एपीके डाउनलोड की सलाह नहीं दूंगा, आप वेब के थ्रू ही अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालिए और अपनी डिटेल यहाँ पे सेंड करिए। आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों देख सकते हो भाई, इनके इतने 50 के से ज़्यादा कस्टमर हैं, इतना लोन ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 33 साल का इनको दोस्तों एक्सपीरियंस वगैरह है। ठीक है, पता नहीं रियल है कि नहीं है, जो भी है। अब देखिए यहाँ पे पेपरलेस प्रोसेस ही मिलता है, लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ। यहाँ पे पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और दोस्तों ये लोग आपसे खुद ही व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे और आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछते हैं। एप्लीकेशन नहीं पूछेगी, यानी कि यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं है ऐसा कि आपसे पूछा जाएगा बैंक स्टेटमेंट वगैरह। सिंपल केवाईसी होती है, लेकिन व्हाट्सएप करके ये लोग आपसे बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, तभी आपको लोन देंगे। यानी कि जो भी बैंक स्टेटमेंट आपने देनी उसमें अच्छी खासी ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए, यानी कि लेन देन ठीक ठाक होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे लोन दे देते हैं ये लोग। ठीक है, सिविल का इतना मैटर नहीं करता है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मैटर करती है, इस चीज़ का याद रखना। यहाँ पे जैसे कि बता रखा है, सिंपल डिजिटल प्रोसेस है, केवाईसी के थ्रू आपको लोन मिल जाता है यहाँ पर, और तुरंत ही देखने को मिल जाता है। हालांकि देखिए 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर यहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट की, ठीक है, उसके बाद लोन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है दोस्तों, देख लीजिए कि आपकी जो उम्र है दोस्तों 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए। ठीक है, उसके बेस पे दोस्तों लोन मिलता है। अब ये काम कैसे करती है एप्लीकेशन, या किस प्रकार से आपको डिसबर्समेंट देगी वो बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन के थ्रू या फिर इस वेबसाइट के थ्रू सिर्फ हमें 2500 रुपये का ही लोन मिला है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको भैया 10,000 का या 12,000 का या 50,000 का लोन मिल जाए जी, नहीं। यहाँ पे मुझे तो 2500 का मिला है, तो आप सोच के चलिए स्टार्टिंग में कम ही लिमिट मिलेगी। और इसकी सबसे बेकार बात क्या है, सिर्फ 15 दिन का ही लोन मिल रहा है क्रेडिट फॉर श्योर के थ्रू। हालांकि इन्होंने बताया कि हम एनबीएफसी से लोन दे रहे हैं, लेकिन ये पेड एप्लीकेशन है। डिसबर्समेंट सिर्फ 1800 रुपये की है मेरे भाई, 577 रुपये का प्रोसेसिंग फीस है, 104 रुपये का यहाँ पे जीएसटी है। तो ये आप देख सकते हो कि भाई 2500 का लोन लोगे तो सीधा सीधा 700 रुपये का फटका है, क्योंकि 1800 रुपये खाते में आएंगे, 700 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना है, 2500 रुपये की यहाँ पे रिपेमेंट। तो ये एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से काम करती हुई नजर आएगी। ये एक पेड लोन एप्लीकेशन है, और गलती से अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो पर डे 75 रुपये का यहाँ पे लेट पेनल्टी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी एप्लीकेशन या फिर ऐसी वेबसाइट से भाई मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप लोन ना ही अप्लाई करो, ज़्यादा बेटर है। आपने बस रिव्यू मांगा था, मैंने आपको रिव्यू दे दिया। बहुत महंगा लोन है और समय भी कम मिल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों इसको रिपेमेंट करके क्या लिमिट वगैरह बढ़ाते हैं या फिर समय वगैरह बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, वहाँ से मुझे तो ये लोन नहीं समझ आया। बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी ऐसे लोन एप्लीकेशन से लोन ना ही लें तो बेहतर है। मैं इसके एनबीएफसी भी बताता हूँ दोस्तों आपको। देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हमारी ग्रीवेंस भी है एनबीएफसी। देखिए ओनर जो लेंडर है इनका ये है महावीरा फिनलीज लिमिटेड, ये इसकी एनबीएफसी है, इसका नाम है, ये इनका ईमेल है। बाकी ग्रीवेंस सेल भी यहाँ पे अवेलेबल। अगर आपके पास वही कोई कॉल्स वगैरह आ जाती हैं, जैसे कि रिकवरी कॉल्स या परेशान गाली गलौज ज़्यादा करते, तो इनके इस नंबर पे या फिर इस मेल पे भी आप इनको मेल कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए समय कम है, चार्जेस ज़्यादा है, सोच समझ कर ही अप्लाई करना। चैनल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है ऐसी लोन एप्लीकेशन की, हम सिर्फ आपको रिव्यू दे रहे हैं, वो भी आपकी रिक्वेस्ट पे। ठीक है, आपने बोला इसका रिव्यू दे दीजिए, हमने दे दीजिए। चार्जेस बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, लोन अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन अवेलेबल है, जो ईएमआई पर लोन देती है, छोटा भी देंगी तो भी आपको ईएमआई पे मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आप लोन ले सकते हैं।